क्या बुद्धि सच में ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है? आज हम भारतीय लोक कथाओं की एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां शतरंज का एक खेल जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अब ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये असल में एक जाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा खेल खेलने पर मजबूर किया जाए जहां हर चाल हार की ओर ले जाती हो, जीतना भी बर्बादी और हारना भी, तो बचा कैसे जाए? कहानी की शुरुआत होती है राजा कृष्णदेव राय के शानदार दरबार से। लेकिन वहां मुस्कुराहटों के पीछे जलन छिपी थी और सबकी नजरों में एक ही इंसान खटक रहा था। तो यहां हम दरबारियों की असली भावनाएं सुनते हैं। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, ये एक गहरी नाराजगी है। उनके अपने शब्द बताते हैं कि वो एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो दरबारियों के इस जलन का निशाना कौन था? कोई और नहीं बल्कि ब्रिलियंट तेनालीरामन। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो राजा के सबसे तेज दिमाग वाले और सबसे हाजिर जवाब इंसान थे, जो अपनी बुद्धि से किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेते थे। और इसी जलन ने जन्म दिया एक बहुत ही खतरनाक प्लान को। तेनाली को गिराने के लिए दरबारियों ने एक ऐसा हथियार चुना जो बुद्धि का ही प्रतीक है, शतरंज का खेल। उनकी पूरी की पूरी योजना ना बस एक शब्द पर टिकी थी, घाघ। इसका मतलब सिर्फ चालाक नहीं होता, इसमें थोड़ी धूर्तता और मक्कारी भी छिपी होती है। और ये एकदम सही शब्द था, राजा की दिलचस्पी जगाने के लिए और तेनाली को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश करने के लिए। प्लान बड़ा सीधा सा था, लेकिन उतना ही शातिर। वो राजा को यकीन दिलाएंगे कि तेनाली शतरंज का एक छुपा रुस्तम है, फिर उन्हें एक मैच में उलझाएंगे और बस बैठकर देखेंगे कि कैसे तेनाली एक नामुमकिन हालात में फंसते हैं। दरबारियों ने राजा के अहंकार को बखूबी इस्तेमाल किया। भाई, एक महान शतरंज मास्टर को हराने का विचार एक ऐसी चुनौती थी जिसे राजा नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने चारा पकड़ लिया और जाल कस गया। तो बिसात बिछ चुकी है और मोहरें अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन यह सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। ये बुद्धि की एक ऐसी लड़ाई है जहां हर चाल के बहुत गंभीर नतीजे होंगे। और यहीं पर इस जाल की असली चालाकी सामने आती है। तेनाली एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां कोई भी चाल सही नहीं थी। जीतते तो राजा का अपमान करते, हारते तो उन्हें निराश करते। हर रास्ता तबाही की ओर जा रहा था। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अब ऐसे नामुमकिन हालात का सामना करते हुए तेनाली ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर बहुत ही अजीब और खराब तरीके से खेलना शुरू कर दिया। यह सिर्फ बुरा शतरंज नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। लेकिन उनकी इस अजीब रणनीति ने राजा के गुस्से को और भड़का दिया, जो एक शानदार मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे। तेनाली के इस खेल से राजा के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से में उन्होंने एक आखिरी चेतावनी दी, एक और हार और तेनाली को सबसे बड़े अपमान का सामना करना पड़ेगा, भरी सभा में सिर मुंडवाना, जो उस समय किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। अगला दिन आता है और दरबार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सभी लोग तेनाली की हार देखने के लिए जमा हुए हैं। क्या वो इस अपमान को स्वीकार कर लेंगे या उनके पास अब भी कोई आखिरी चाल बची है? नाई का उस्तरा चमकता है और भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। ठीक उसी पल तेनाली अपना पहला बड़ा ही अजीब सा लगने वाला बचाव पेश करते हैं। वो शांति से बताते हैं कि उनके बाल अब उनके नहीं हैं, उन्हें तो 5000 सोने के सिक्कों के कर्ज के लिए गिरवी रखा गया है। राजा को शक हुआ कि ये तेनाली की एक और चाल है और उन्होंने तेनाली के इस बहाने को खत्म करने का फैसला किया। सजा को अंजाम देने के लिए वो शाही खजाने से ही कर्ज चुकाने का आदेश दे देते हैं। मन ही मन उन्होंने तेनाली को एक बार फिर मात दे दी है। और फिर तेनाली अपनी आखिरी सबसे शानदार चाल चलते हैं। वो इस जाल को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो राजा को याद दिलाते हैं कि राजा उनके लिए पिता समान है और परंपरा के अनुसार एक बेटे का सिर केवल उसके माता पिता की मृत्यु पर मुंडवाया जाता है। अचानक सजा राजा के अपने जीवन पर एक अभिशाप बन जाती है, शाह और मात। तेनाली की बुद्धि सिर्फ उनकी योजनाओं में नहीं थी, बल्कि उनके शब्दों के इस्तेमाल में भी थी। चलिए कुछ ऐसे शब्दों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया, ताकि हम उनकी प्रतिभा को और अच्छे से समझ सकें। याद है ना, ये तेनाली के लिए राजा की प्रशंसा ही तो थी जिसने दरबारियों की जलन को हवा दी। उन्होंने तेनाली को फंसाने के लिए एक युक्ति यानी एक चतुर योजना बनाई, ये मानते हुए कि वो उन्हें मात दे देंगे। लेकिन आखिर में
तेनाली ने साबित कर दिया कि वो बुद्धि के सच्चे माहिर हैं। तो अब जब हमने इस कहानी की परतों को खोल दिया है, तो चलिए एक पल रुकते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसके पीछे की चतुर रणनीतियों को वाकई समझ पाए हैं। पहला सवाल, दरबारियों की ईर्ष्या की असली वजह क्या थी? उन्होंने तेनाली को फंसाने की इतनी कोशिश आखिर की क्यों? इसकी जड़ एक बहुत ही आम इंसानी भावना में है, ईर्ष्या। दरबारी राजा की उस लगातार तारीफ से तंग आ चुके थे जो तेनाली के लिए होती थी। वे परछाई में खड़े थे, जबकि तेनाली की बुद्धि सुर्खियों में थी, और वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगला सवाल कहानी के सबसे जरूरी हिस्से के बारे में है। वो कौन सी दुविधा थी जिसमें दरबारियों ने तेनाली को फंसा दिया था? जवाब उस शानदार जाल में छिपा है जो उन्होंने बुना था। तेनाली के पास कोई सेफ मूव बचा ही नहीं था। जीतना भी हार थी और हारना भी हार थी। उन्हें हर तरफ से मात दे दी गई थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था। दरबारियों के ये आखिरी शब्द उनकी हार की स्वीकारोक्ति हैं। तेनाली की बुद्धि ने एक बार फिर उनकी नफरत पर जीत हासिल की। ये इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सबसे मुश्किल जाल को भी एक तेज दिमाग तोड़ सकता है, जो नियमों को फिर से लिखने से नहीं डरता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम अपनी जिंदगी में बनी बनाई सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं।